हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमेजिंग प्लेट या सीआर कैसेट के बारे में। ये किससे बनी है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिंसिपल किस पे काम करते हैं, वो सब आज डिस्कस करने वाले हैं। और मैं लास्ट में आपको एक कैसेट दिखाऊंगी भी प्रैक्टिकली, उसका फ्रंट साइड बैक साइड। सीआर सिस्टम में मैंने ऑलरेडी आपको इस पे वीडियो बनाई थी, सीआर सिस्टम, डीआर सिस्टम, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। यहाँ पे भी वही एक्सरे ट्यूब, कन्वेंशनल एक्सरे ट्यूब यूज़ होगा, कन्वेंशनल एक्सरे मशीन यूज़ होगी, लेकिन यहाँ पे हमने रिप्लेस किसे किया, फिल्म को। और जो हम कैसेट होती थी, फिल्म होती थी, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती थी, जहाँ पे हम मैनुअल प्रोसेसिंग करते थे, उस सब को रिप्लेस किया कंप्यूटर ने। ठीक है, इमेजिंग प्लेट की हेल्प से हम लोग ने डार्क रूम को एलिमिनेट किया। ठीक है, ओके। तो चलिए और देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे यही लिखे है, सीआर कैसेट के अंदर फोटोस्टेमेबल फॉस्फर इमेजिंग प्लेट होता है, जिसके अंदर हमारे एक्सरेज जो है वो स्टोर होते हैं, एक्सरे एनर्जी स्टोर होती है एज लेटेंट इमेज। फिर लेटेंट इमेज ऑब्टेन हो गई, लेकिन अब हमें उसे कैसे देखना है, डिजिटल इमेज में उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसे हम रीडर के अंदर डालेंगे। ठीक है, रीडर के अंदर जब हम उसे डालेंगे, वो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज़ करेगी। ठीक है, चलिए इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। पहले ही हमारे पास इसमें आ जाती है हमारी प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर, फॉस्फर लेयर, फिर आती है रिफ्लेक्टिंग लेयर, कंडक्टिंग लेयर, सपोर्ट लेयर, लाइट शील्डिंग एंड बैकिंग लेयर। ठीक है, पहले देखते हैं हम प्रोटेक्टिंग लेयर के बारे में कुछ। प्रोटेक्टिंग लेयर जो है वो थिन टफ होती है, मेड अप ऑफ प्लास्टिक, जिसका काम यही है, नाम से ही पता चलता है कि प्रोटेक्ट करता है। हमारी मेन इंपॉर्टेंट लेयर जो है, एक्टिव लेयर जो है, फॉस्फर लेयर, उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, फॉस्फर जो है, फॉस्फर यही हमारी एक्टिव लेयर है, यही ट्रैप करती है इस एनर्जी को, रेडिएशन को स्टोर करती है। ठीक है, कैसे करती है, ये बनी किससे होती है, पहले आपको ये पता होनी चाहिए। फॉस्फर लेयर जो है बनी किससे होती है, ये बनी होती है बेरियम फ्लोरोहैलाइड से। ठीक है, हैलाइड यहाँ पे बेरियम भी हो सकता है, सॉरी ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। ब्रोमीन हमारा 85% होता है इसके अंदर, एंड बेरियम फ्लोरो आयोडीन जो है वो 15% होता है। ठीक है, आयोडाइड। और इसके अंदर यूरोपियम की डोपिंग होती है। ठीक है, तो इट इज, चलिए इसके बाद हम देखते हैं। इसके बाद आ गई हमारी रिफ्लेक्टिंग लेयर। रिफ्लेक्टिंग लेयर रिफ्लेक्ट्स बैक द रिमेनिंग रेडिएशन टू द फॉस्फर। ओके, तो इसका काम है रिमेनिंग रेडिएशन जो इस पर कुछ पड़े तो उसको भी वापस से फॉस्फर पर रिफ्लेक्ट करती है वापस। ठीक है, फिर कंडक्टिंग लेयर प्रिवेंट करती है शॉक्स। ठीक है, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट शॉक्स एंड एब्जॉर्ब एनी इलेक्ट्रिकल चार्ज। ओके, इसके बाद हमारे पास सपोर्टिव लेयर्स। ये सपोर्टिव लेयर जो है जनरली ये बनी होती है पॉलिस्टर से। ठीक है, इट्स मेन फंक्शन इज टू गिव सम स्ट्रेंथ टू द पीएसपी प्लेट। ओके, फिर आप यहाँ पे देखो, यहाँ लिख के है बार कोड लेबल। बार कोड लेबल पे जब हम रीडर में डालते हैं तो वहीं पे बार कोड लेबल जो है वो पहले स्कैन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ लेयर्स को डिस्कस किया गया है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। ठीक है, आउटर लेयर हो गई हार्ड प्लास्टिक की बनी हुई, ये देखो बाहर से जो है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल कंपोनेंट्स। फिर है इमेजिंग प्लेट, मैंने बताया मेड अप ऑफ पीएसपी फॉस्फर। और यहाँ पे कौन सा फॉस्फर यूज़ होता है, बेरियम फ्लोरोहैलाइड एक्टिवेटेड विद यूरोपियम। प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम स्क्रैचिंग वगैरह। बैकिंग लेयर जो है यहाँ पे prevents light reflection, reduces image noise। लास्ट में बार कोड आईडी चिप जो है आइडेंटिफाइज द पेशेंट एंड कैसेट। चलिए ये इसका प्रिंसिपल है। अब हमारे पास देखना है, हम जब इस इमेजिंग प्लेट को किसके अंदर डालते हैं, रीडर के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है हमारे पास। जब पहले हमने एक्सपोजर करवाया, ठीक है, ये देखिए ये हमारा एक्सरे ट्यूब है, यहाँ से एक्सपोजर हुआ इस प्लेट पे। ठीक है, ये पीएसपी प्लेट है हमारा। इस प्लेट पे अब हमारे पास डेटा है। ठीक है, इसे हमने फिर रीडर के अंदर डाला। सपोज ये रीडर है, इसके अंदर मैंने इस प्लेट को डाला। ठीक है, चलिए तो जब मैंने इस पीएसपी प्लेट को हमारे रीडर के अंदर जो है वो डाला, फिर क्या होता है इसके साथ, यहाँ पे भी लेटेंट इमेज है। ये लेटेंट इमेज को हम डिजिटल इमेज में हम कैसे क्रिएट करते हैं, रीडर के अंदर क्या चीज़ें होती है ये यहाँ पे दिखाई गई है। तो अब देखते हैं हम रीडर के अंदर क्या होता है। ये रहा हमारा लेज़र, रीडर के अंदर हमारी लेज़र लाइट। ठीक है, लेज़र से लाइट रिलीज़ हुई, ये पहले जाएगी इंटेंसिटी कंट्रोलर के थ्रू। ठीक है, फिर यहाँ पे बीम शेपिंग, बीम एक शेप में आएगी। ठीक है, ये इसी के लिए है। इसके बाद ये किस पे गिरेगी, मिरर पे। ठीक है, मिरर से जाके फिर ये इमेजिंग प्लेट पे ये लाइट जो है, ये लाइट जो है, ये रेड लाइट होती है हीलियम नियॉन की, ये पड़ेगी इस इमेजिंग प्लेट पे। ठीक है, वंस ये इस इमेजिंग प्लेट पे पड़ी, ठीक है, ये इमेजिंग प्लेट पे बड़ी, यहाँ पे फिर हमारा ये शुरू हो जाता है, हमारा स्लो स्कैन मोड शुरू हो जाता है। ठीक है, स्लो स्कैन मोड जब स्टार्ट हुआ तो फिर हमारा जो है ये एनर्जी जो थी वो स्टोर हुई थी, वो रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, वो रिलीज़ हो गई और वहाँ से हमें ब्लू ग्रीन लाइट जो है वो ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है, और हमारा फास्ट स्कैन मोड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट लाइट रिलीज़ हुई, वो लाइट चली जाती है फिर हमारे पीएमटी ट्यूब के पास। ठीक है, यहाँ से लाइट रिलीज़ हुई, वो कहाँ चली गई, पीएमटी ट्यूब के पास। पीएमटी ट्यूब फिर क्या करता था, पीएमटी ट्यूब हमारा जो है
हमारे पीएमटी ट्यूब क्या करता था, वो हमारे लाइट को कन्वर्ट करता था इलेक्ट्रॉनिक डेटा में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा में कन्वर्ट करता था, ठीक है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है वो एडीसी के पास चला जाता था एंड फाइनली हमारे कंप्यूटर के पास आ जाता था हमारा डेटा, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है, ये प्रिंसिपल है इसका सीआर सिस्टम का, ठीक है। इमेजिंग प्लेट को हमने जब रीडर के अंदर डाला तो अंदर से ये सब मैकेनिज्म हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी यही लिख के है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ देखते हैं। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं फोटो स्ट्यूमेबल ल्यूमिनेसेंस, ठीक है। चलिए पहले एक्सरे हिट किया इमेजिंग प्लेट पे, एनर्जी स्टोर हो गई इस पे, ठीक है, लेटेंट इमेज बन गई, यहाँ तक हमारी लेटेंट इमेज बन गई। फिर है काम आता है फिर हमारा रीडर का, फिर रीडर के अंदर इसको डाला गया, ठीक है, लेज़र बीम जो है वो आई, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था। यहाँ पे देखो लेज़र बीम आई और फिर वो इंटेंसिटी कंट्रोलर के थ्रू मिरर पे स्ट्राइक हुई, फिर वो पड़ी इस इमेजिंग प्लेट पे। जब ये लेज़र बीम स्कैन करेगी इस प्लेट को, फिर जो वहाँ स्टोर्ड एनर्जी थी वो रिलीज़ हो जाएगी एज लाइट्स। मैं आपको फर्दर ये डिटेल में बताऊंगी ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कैसे रिलीज़ होते हैं, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। जो ये इलेक्ट्रॉन्स वहाँ एफ सेंटर में ट्रैप हुए होते हैं, आफ्टर जब इस पर फिर लेज़र लाइट गिर जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं, वापस से बैलेंस बैंड में चले जाते हैं, उसी से हमारी जो है इमेज फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। वो मैं आपको फर्दर अच्छे से समझाऊंगी आगे की सीआर में, मैं अच्छे से डिटेल वीडियो बनाऊंगी, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल आप यहाँ पे याद रखो कि लेज़र बीम जो है वो उसने स्कैन किया प्लेट को, जो वहाँ स्टोर्ड एनर्जी थी वो रिलीज़ हुई एज लाइट, ठीक है। फिर इस लाइट को कन्वर्ट किया गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है, फिर थ्रू पीएमटी ट्यूब, एडीसी वगैरह पे चला जाएगा और फाइनली कंप्यूटर मॉनिटर पे हमारी इमेज पड़ेगी। फिर प्लेट वापस से इरेज हो जाएगा फिर से दूसरा स्कैन के लिए। यहाँ पे देखो इसने, यहाँ ये रीडर है, ये कंप्यूटर, तो आप देख सकते हो ये कैसेट है, ये हमारे रीडर के अंदर था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बारकोड चिप है, ये बैक साइड ऑफ द कैसेट है, ठीक है। और ये जो है ये हमारा फ्रंट साइड ऑफ द कैसेट है, ठीक है। तो ये हमारा लेड ब्लॉकर है, इसके हेल्प से हम एक ही कैसेट पे 2 व्यूज़ ले सकते हैं। पहले फर्स्ट हाफ में ले लिया, फिर उससे कवर करके सेकंड हाफ में ले लिया, ठीक है। अनएक्सपोज साइड को फिर सेकंड हाफ में ले लेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास मार्क है इसका, इसी मार्क के पास हम इसे 2 हाफ्स में जो